जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके वाला में। साथियों, आज की क्लास एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आज की क्लास में हम जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पिछले कई सालों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर बहुत बड़ी भूल कर देंगे आप। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए। और ये रहा आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बता दें 2024 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। और किस में पूछा गया है? एसएससी जीडी और अग्निवीर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह से इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे इसी क्रम में हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका कह रहा है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मान लगभग कितना होता है। तो सभी को पता है कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है अगर उसमें साइंस है तो ये क्वेश्चन निश्चित है आपका पूछा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का मान कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एओर्टा। ठीक है, एओर्टा जो होता है ये मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको बता दें क्वेश्चन 23 और 24 में लगातार पूछा गया है। ठीक है, तो इस वर्ष भी आने का 100% चांस है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 4। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? पानी में घुलनशील नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका यहाँ पे, प्रकाश का अपवर्तन किस नियम पर आधारित है। प्रकाश का अपवर्तन के नियम कितने नियम है? तो 2 नियम है। ये भी आपको याद रखना है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। और परावर्तन के भी 2 नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन किस नियम पर आधारित है? तो स्नेल के नियम पर। ठीक है, स्नेल के नियम पर आधारित है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला जो रहेगा आपका ये रहेगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg और त्वरण 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो बल कितना होगा? बल एफ पूछ रहा है। तो एफ बराबर आपको पता होगा, एफ बराबर क्या होता है? एम में होता है। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं आप, एफ बराबर एम में। एम का मान कितना है? तो 10 kg है, गुणे 2, 10 दूना कितना हो जाएगा? 20। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, यानी कि 20 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे निकाल भी सकते हैं। और अगर आपको सूत्र पता है तो डायरेक्ट इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपकी स्क्रीन पे, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? क्या मार्स गैस कहा जाता है? कौन सा ऐसा गैस है? तो मीथेन जो होता है ये मार्स गैस कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर आपका 9। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है? मनुष्य के शरीर में जो ब्लड होता है उसको शुद्ध करने का काम कौन सा अंग करता है? तो गुर्दे जो होते हैं ये रक्त को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर अगला, सबसे तेज ग्रह कौन सा है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह अगर पूछेगा तो सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध ही है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, ध्वनि की चाल वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की चाल कहाँ पे पूछ रहा है? तो वायु में पूछ रहा है। तो 340 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन,
शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है? तो शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सी समस्या होती है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक कठोर है? सबसे अधिक कठोर है तो क्रोमियम, जिसे हम Cr से प्रदर्शित करते हैं, क्रोमियम, ठीक है, कठोर धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला है, डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है डीएनए का, तो आप लोग इसको भी आप याद कर लीजिएगा। डीएनए और एक होता है, क्या होता है, एक होता है आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दोनों को आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी पूछता है, ठीक है। तो ये भी पूछता है कि डीएनए और आरएनए की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक ने, ये भी आपको पता होगा, और नहीं पता है तो हमारे चैनल पर बहुत सारे क्लास कराए गए हैं जीके जीएस के, उसको आप लोग देखिए और बिल्कुल शानदार तरीके से तैयारी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे बात किया जा रहा है डीएनए मुख्य रूप से पाया कहाँ जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ओम का नियम किसके संबंध को बताता है? तो वोल्टेज और धारा के संबंध को क्या करता है? ओम का नियम क्या करता है? वोल्टेज और धारा के संबंध को बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है, सबको पता होगा, और ये क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, लेकिन पूछा भी गया है कई बार, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन, तो इसको आप लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट लगाइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर अगला है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्रस्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रस्ट कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन जो रहेगा, प्रकाश की चाल निर्वात में लगभग कितनी होती है? निर्वात में, तो प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में लगभग 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में आप सभी लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? तो सबको पता है प्लेटलेट्स जो होता है ये रक्त का थक्का बनाने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किस ऊतक से होता है? तो ज से जल और ज से क्या होता है? जाइलम, ज से जल और ज से जाइलम, ये आपको याद रखना है। तो जाइलम जो होता है वो पौधों में जल का परिवहन करता है, यानी कि जल को ले आने ले जाने का काम करता है। और एक फ्लोएम होता है, ये फ से फूड और फ से फ्लोएम, यानी कि ये खाना वगैरह का जो है परिवहन करता है पौधों में। तो ये ट्रिक है याद करने का, फ से फल, फ से फ्लोएम, फ से फूड, ठीक है, और ज से जाइलम और ज से जल, तो इस तरह से याद भी कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है मेरे भाई, ठीक है, इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम जो होता है ये मनुष्य के शरीर में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज के क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है। आप लोग बताइएगा क्लास कैसा लगा और क्वेश्चन कैसे थे, और चाहते हैं कि ऐसे ही और अच्छे अच्छे क्लास हों और भी जीके जैसे क्लास SSGD के लिए कराया जाए, तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे एक शानदार सेशन के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस जीके वाला चैनल से जुड़ जाएं, इस छोटे से परिवार का हिस्सा बने। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।